प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए आज के सुबह में हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ रोमी की किताब उसका अध्याय 7 वचन 6 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि ले के पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जिस विषय पर परमेश्वर का वचन हमारा ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात पुरानी रीति पर, जिसके लिए हम मर गए, हमारा जीवन जो पाप, अधर्म, बुराई और गंदगी में था, परमेश्वर ने वहाँ से निकाल कर हमें एक नया जीवन दिया है। एक नया अनुग्रह मेरे और आपके जीवन के लिए उंडेला गया है और लिखा है आत्मा की रीति पर, आत्मा की सेवा, पवित्र आत्मा की महिमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, अक्सर आपने इस बात को सुना होगा कि जम्मू कश्मीर जो भारत का एक अभिन्न अंग है, बर्फबारी के कारण, बर्फ गिरने के कारण कई महीने तक भारत से कटा सा हो जाता है। सुंदर सड़कें हैं, राजमार्ग है, परंतु बर्फ के कारण मार्ग बंद हो जाता है और आना जाना सब कुछ समाप्त हो जाता है। और ऐसी दशा में इंतज़ार किया जाता है कि कब वहाँ से बर्फ़ हटे या कब बर्फ़ पिघलना चालू हो और फिर से सड़क बनाने का काम शुरू होता है। मैं जब इस बात को स्मरण करता हूँ तो मुझे स्मरण आता है कि परमेश्वर के साथ मनुष्यों का संबंध ऐसा ही था, बहुत अच्छा था। आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर के प्रतिदिन की संगति, दिन के ठंडे समय में प्रभु से मुलाकात होती, बातें करते, घंटों परमेश्वर की महिमा होती। प्रेज द लॉर्ड। परंतु शत्रु आया, मानो उसने मार्ग को बंद कर दिया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में उसने खाई पैदा कर दी, अड़चन पैदा कर दिया, पाप का मार्ग, पाप की गंदगी फैलाकर। और अब मनुष्य का परमेश्वर के पास पहुंचना बहुत मुश्किल था। अब जरूरी है कि वो मार्ग फिर से बनाया जाए। और जैसे मार्ग को बनाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है, परमेश्वर ने अपनी सारी सामर्थ्य लगाई। उसने भविष्यवक्ताओं को भेजा, दासों को भेजा, संतों को भेजा, न्यायियों को भेजा। कितने सारे लोग आए, भजनकार दाऊद, कितने बड़े बड़े प्रभु के दास और नबी लोग आए और उन लोगों ने प्रयास किया ताकि ये रोड बने, ये सड़क, ये मार्ग बन जाए, परंतु वो असफल रहे। जैसे इब्रानी अध्याय 1 वचन 1 में लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से बाप दादों से बातें की, पर जब रोड सड़क नहीं बना और तब प्रभु यीशु मसीह आए, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब यीशु आए और उसने अपने ही सामर्थ्य के द्वारा, अपनी ही योजना के द्वारा सड़क का निर्माण किया, अर्थात एक पापी मनुष्य स्वर्ग जा सकता है पश्चाताप करके, मन फिराकर। और उस सड़क को आज हमने पा लिया है। भविष्यवक्ता, नबी, प्रॉफिट्स, इन लोगों ने प्रयास किया पर पा न सके, परंतु ये अनुग्रह मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। शैतान कोशिश करता है कि हमें सड़क के बाहर लेके जाए, मार्ग के बाहर, क्योंकि मार्ग के बाहर जाएंगे आप भटकेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया एक पेड़ के बारे में जो सड़क के किनारे था, वो सूख गया क्योंकि उसमें फल नहीं था। प्रभु ने कहा आज के बाद तो उसमें फल ना लगे, और वो समाप्त हो गया। जो व्यक्ति का जीवन, जिस व्यक्ति का जीवन सड़क के किनारे है, सड़क के आउटसाइड में है, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आत्मिक अर्थों में लें, वो सूखेगा, वो फल नहीं सकता, वो बढ़ नहीं सकता। प्रभु परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, जो किताब मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, न तो दाएं मुड़ना और न बाएं मुड़ना, इसी पर रात दिन ध्यान करते रहना। और प्रभु ने वायदा किया, जीवन भर कोई तेरे सम्मुख ठहर ना सकेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें एक मार्ग दिया है और वो मार्ग है पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग। वो मार्ग है परमेश्वर के वचन पर चलने वाला मार्ग। दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। प्रेज द लॉर्ड। हम कहाँ से दीपक ले रहे हैं, हम कहाँ से उजाला? लोगों की सलाह, इनकी एडवाइस, उनकी एडवाइस, कितने प्रकार के लोगों के सलाह को हम मांगते हैं, परंतु सच में अगर हमें रोशनी चाहिए, उजाला चाहिए, तो परमेश्वर के वचन में है। और परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। परमेश्वर के लोगों, क्या आज की सुबह आपने परमेश्वर का वचन खोला? क्या आज आपने बाइबल को छुआ है अभी तक जब ये वचन सुन रहे हैं? यदि नहीं, तो परमेश्वर के लोगों, सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ें, मार्गदर्शन मिलेगा। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा, आपकी सहायता करेगा। आपके वो मार्ग जो बंद हैं, वो यीशु के नाम से खुलने पाएंगे। जैसे जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में संबंध खत्म है, एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, उसी भांति हो सकता है आपके जिनमें कुछ चीज़ें बंद हो। प्रार्थना कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा और दरवाजे खोल दिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा, सकरा है मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े लोगों से पाते हैं। ये अनुग्रह प्रभु ने मुझे और आपको दिया। विश्व में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं,
परंतु परमेश्वर ने आपको चुना है। क्या आप इस बात को भूल रहे हैं? छोटी छोटी आशीष जब हमें नहीं मिलती, मन व्याकुल हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। हाय प्रभु, ये नहीं मिला, उसको मिल गया, उसको भी मिल गया, मेरा नहीं हुआ। कई बार हम हताश और निराश होते हैं शादी ब्याह को लेकर। उसके बच्चे का शादी हो गया, इसकी बहन का शादी हो गया, मेरा तो आज तक शादी नहीं हुआ। कई बार हम सोचते प्रभु उसका घर बन गया, इसका घर बन गया, मैं तो धार्मिकता में, मेरा घर कब बनेगा, मेरे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए एक मार्ग बनाया है और उस मार्ग का समय है, उसका एक टाइम टेबल है और प्रभु अपने समय पर काम करेगा। कई बार आप निराश हो सकते हैं, कई बार हताशा आएंगी, शैतान ठहाके लगाएगा, हंसी ठिठोली करेगा, वो आपको चिढ़ाने की कोशिश करेगा, आपको भटकाने और भड़काने की कोशिश करेगा ताकि आप परमेश्वर के मार्ग से हट जाएं। प्रभु के साथ चलने वाले लोग जब बिगड़ते हैं तो शैतान उन्हें इम्माउस भेज सकता है। वो इम्माउस निकल गए यीशु को छोड़कर, यरूशलेम को छोड़कर, और हुआ क्या? क्या उनके जीवन में अगर प्रभु अनुग्रह नहीं करता तो क्या वो वापस आते? परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, आज की सुबह आप जीवित हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, इस संसार में आप परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा अनुग्रह है। जीवन में बहुत प्रकार के दुख और तकलीफें हैं। हो सकता है जो कुछ आपके पास है, बहुतों के पास वो दुख नहीं है, वो सुख नहीं है, ना दुख है ना सुख है। यदि आज आपके पास दुख है तो कम से कम आपके पास परमेश्वर है सहायता देने वाला। पर बहुतों के पास आपके समान भी दुख है, पर उनके पास सहारा देने वाला परमेश्वर नहीं। हो सकता है आज आपके पास सुख है, बहुतों के पास ये सुख नहीं है। अगर सुख है तो धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है। हालेलुया। दुख में, पीड़ा में, आनंद में, हर्ष में हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद करें। दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। कितने बार शैतान हमें भटकाता है, बिगाड़ता है, ताकि हम उसके उपकारों को भूल जाएं, उसके अनुग्रह को भूल जाएं। प्रभु के लोगों, एक मार्ग है जिस पर आप चल रहे हैं, उस मार्ग में कोई अड़चन ना आए, क्योंकि जब रास्ते खराब होते हैं तो यात्रा दुखद हो जाता है। जब मार्ग उबड़ खाबड़ हो जाए, गड्ढों से भर जाए, तो यात्रा बहुत दुखदाई हो जाएगा। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे मार्ग को आप बनाइए, क्योंकि प्रभु ने कहा मार्ग मैं हूँ, क्योंकि जब वो बनाएगा सबसे बेहतर मार्ग बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप पर दया करेगा, आपको उत्तम मार्ग में लेकर चलेगा। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, उस जीवन के मार्ग को हमारे जीवन पर बनाइए प्रभु। सकरा मार्ग हमारे जीवन पर आप लेकर आइए प्रभु जी, ताकि उस सकरे मार्ग पर हम चलें और आपके साथ उस अनंत यात्रा में हम पहुंच सकें प्रभु। संसार के प्रलोभन में, पीड़ा में, आनंद में, दुख में, हर्ष में, महिमा में हम केवल और केवल आपको स्मरण कर सकें, ऐसी आप सहायता कर प्रभु। मेरे प्रिय लोगों को तो आशीषित कर पिता। महिमा और आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह सदा आपके साथ रहे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।